नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे रिमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। अर्थराइटिस कैसे होता है, इसके क्या सिम्टम हैं, इसके क्या लक्षण हैं, और होम्योपैथी में मैं इसका एक बहुत अच्छा अचूक आप कह सकते हैं ऐसा एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा। साथ में कुछ ऐसी मेडिसिन जो उसके साथ अलग से 1-2 मेडिसिन लेनी है, और आप देखेंगे कि मैक्सिमम केस रिमेटॉइड अर्थराइटिस के से रिजोल्व हो जाते हैं और पेशेंट को राहत मिलने लगती है। धीरे धीरे वो ठीक होने की तरफ बढ़ता है। कुछ बहुत क्रोनिक केस ऐसे हो सकते हैं जो पूरे तरीके से ठीक ना हो, लेकिन उनमें भी काफ़ी हद तक पेशेंट अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकता है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें नॉलेजेबल रहेंगी जो नए होम्योपैथ हैं उनके लिए भी, और जो पेशेंट है वो अपनी स्थिति को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। रिमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, मतलब इसमें हमारी खुद की इम्यूनिटी सेल जो हैं वो हमारी जो बॉडी है उस पर अटैक करने लगती हैं। उनको लगता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल बाहर से आया है, उसके रिस्पॉन्स में वो एक रिएक्शन बल्कि बोलेंगे, एक रिएक्शन क्रिएट करती हैं। वो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है जिसकी वजह से जोड़ों में इन्फ्लामेशन, स्टिफनेस, पेन और स्वेलिंग देखने को मिलती है। मैक्सिमम केस में ये सिमेट्रिक होती है, मतलब मान लो इस हाथ के इस उंगली में दर्द है या इस अंगूठे में दर्द है तो सेम दूसरे हाथ के भी उसी एरिया में दर्द रहेगा। मैक्सिमम केस में ये सिमेट्रिक रहती है, कई बार नहीं भी होती, इसलिए हम ये तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि हर बार सिमेट्रिक होती है, लेकिन मैक्सिमम केस में ये जो रिमेटॉइड अर्थराइटिस है ये जो है काफ़ी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो दिखाती है। पेन काफ़ी रहता है और ये हेरिडिटरी भी है, मतलब ये फैमिली में भी रन करती है। अगर मदर को है तो उसके बच्चों को हो सकती है, फादर को है तो उसके बच्चों को हो सकती है, फोर फादर से आके भी धीरे धीरे ये फैमिली में रन करती है। मतलब ये जेनेटिक डिजीज़ भी इसको माना जाता है, क्या है ही जेनेटिक डिजीज़ भी। जहाँ तक इसके सिम्टम की बात करते हैं, लक्षण की बात करते हैं, तो इसमें जॉइंट में पेन देखने को मिलता है, स्वेलिंग देखने को मिलती है। जो जॉइंट है वो बहुत स्वेलिंग के साथ साथ वो होठ देखने को मिलेंगे, गर्म रहेंगे, कई बार रेडनेस भी काफ़ी रहती है जॉइंट्स में। इसके अलावा जॉइंट के जो साइज़ है वो भी कई बार डिफॉर्मिटी भी, मतलब जॉइंट उंगलियां आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा किसी की बहुत काफ़ी यहाँ इस पर्टिकुलर जोड़ पे से काफ़ी मोटी ऐसे उंगली दिखेंगी, टेढ़ी भी हो जाती है उंगली कई बार। तो ये सारी प्रॉब्लम भी जब क्रोनिक स्थिति होती है तो इसमें जनरेट हो जाती है। मोस्टली छोटे जॉइंट से स्टार्ट होता है, छोटे जोड़ों से स्टार्ट होता है और फिर धीरे धीरे ये बड़े जोड़ों में जाता है। इसके अलावा जब ये थोड़ा पुराना हो जाता है या स्थिति इसकी थोड़ी गंभीरता की तरफ जाती है तो ये हमारी बॉडी के दूसरे ऑर्गन को भी इफेक्टेड करता है। दूसरे ऑर्गन में जैसे सबसे पहला इसका जो इफ़ेक्ट रहता है वो रहता है हार्ट पे, इसलिए रोमेटिक हार्ट भी एक डिज़ीज़ है जो काफ़ी हद तक देखी जाती है लोगों में। तो हार्ट पे रहता है और हार्ट के अलावा नर्वस टिश्यू पे रहता है, क्योंकि पेन काफ़ी ज़्यादा रहता है तो नर्वस भी काफ़ी पेशेंट, मतलब ये समझिए कि नर्वाइन तरीके से काफ़ी डिस्टर्ब रहता है पेशेंट। इसके अलावा ब्लड वेसल को ये हार्ड करती है, ब्लड वेसल में प्लांक जमने की जो क्षमता है, मतलब ब्लॉकेज को प्रमोट करती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। किडनी पे इफेक्ट डालती है, बहुत सारे लोगों किडनी फेलियर की तरफ चले जाते हैं अर्थराइटिस की वजह से, हार्ट फेल की तरफ चले जाते हैं। लंग्स में इन्फ्लामेशन क्रिएट कर सकती है, लंग्स में पानी भरने की सिचुएशन आ सकती है क्रोनिक कंडीशन में, तो इसका आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। और अगर डिफॉर्मिटी भी जनरेट हो गई है हमारे जॉइंट्स में, उल्टे सीधे किसी के जॉइंट हो गए हैं, ठीक है, तो भी इसका
रूमेटॉइड अर्थराइटिस का जो टेस्ट हम कराते हैं, रूमेटिक फैक्टर जो होता है, RF टेस्ट होता है, वो अगर नेगेटिव आ जाए तो इन सारी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। पेन, इन्फ्लामेशन, ये सब चीज़ें तो मैनेज हो ही जा रही हैं, लेकिन फर्दर कोई डैमेज ना हो उससे बचने के लिए इसका ट्रीटमेंट, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट होना ज़रूरी होता है। और हालांकि एक प्रोपोर्शनली देखा जाए तो फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं है, मेल फीमेल दोनों में ही है थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने बताया कि ऐसा 5-7% का डिफ्लेक्शन जो है रेशियो में आ सकता है या आता है, ऐसा हम उसको समझ सकते हैं। जहाँ तक होम्योपैथी के ट्रीटमेंट की बात है, होम्योपैथी में बहुत अच्छे से इसको ट्रीट किया जा सकता है और माइल्ड और मॉडरेट लेवल के तो सारे केसेस में डिज़ोल्व हो जाते हैं, मैक्सिमम 100% केसेस डिज़ोल्व हो जाते हैं। सीवियर क्रोनिक केसेस में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, लेकिन वहाँ कई बार अगर डिफॉर्मिटी बहुत जनरेट हो गई है, मतलब जॉइंट्स जो हैं वो आड़े टेढ़े हो गए हैं, तो उस सिचुएशन को रिवर्स करना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ बाकी सारी चीज़ें उसमें मैनेज रहती है हमेशा, पेन, इन्फ्लामेशन, सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो दूसरे ऑर्गन को इफ़ेक्ट करता है वो चीज़ों से पेशेंट बच जाएगा। नेचुरल ट्रीटमेंट है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। चलिए अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। एक बार फिर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन ज़रूर देंगे। बाकी जो सजेशन आप दे रहे हैं मैं उनको नोट डाउन कर रहा हूँ। कई बार कुछ क्रोनिक डिजीज़ हैं जिनको मैं लिख दे रहा हूँ और उनमें थोड़ा सा वीडियो को अच्छे से बनाने की रिक्वायरमेंट होती है और उन पे भी काम करेंगे, सभी वीडियो पे हम काम करेंगे। पहले हम आज इसकी बात करें तो इसके ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले मेडोरेनियम 1 की एक डोज दे के ट्रीटमेंट को शुरुआत करते हैं। मेडोरेनियम 1000 पावर की 2 ड्रॉप पेशेंट को दे के फिर अगले दिन से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में कुछ मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद कुछ और मेडिसिन है जिनमें से कोई एक मेडिसिन आपको लेनी है। कॉम्बिनेशन में सबसे पहले आर्निका मोंटाना 30 पोटेंसी में इसका 5 ml लेना है। दूसरी मेडिसिन है ब्रायनिया 30, ब्रायनिया 30 को भी 5 ml लेना है। ब्रायनिया 30 के बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है डलकामारा 30, डलकामारा 30 को भी कॉम्बिनेशन में 5 ml लेना है। डलकामारा के बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है गैनाफाइलम 30, 5 ml कॉम्बिनेशन में, और गोएक्कम 30, ये भी 5 ml कॉम्बिनेशन में लेना है। इन सभी मेडिसिन को आपस में मिक्स करके 6 से 7 ड्रॉप दिन में 3 बार, मैक्सिमम 10 ड्रॉप ले सकते हैं, दिन में 3 बार पेशेंट को 1 चम्मच पानी के साथ लेना है। अब आगे बिल्कुल पेक्युलर सिम्टोमेटिक तरीके से हम कुछ मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं, जो आगे मैं बताऊंगा आपको 4-5 मेडिसिन, उनमें से कोई एक मेडिसिन लेनी है। सबसे पहली मेडिसिन है कोलोफाइलम। कोलोफाइलम 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे जीभ पे 3 बार तब लेनी है अगर पेशेंट के स्मॉल जॉइंट्स में पेन देखने को मिले, छोटे जॉइंट्स में पेन देखने को मिले, उंगलियों में, ठीक है ना, पैर की उंगलियों में या हाथों की उंगलियों में, रिस्ट में, इन सब। हालांकि रिस्ट की अलग मेडिसिन है, उंगलियों की स्पेसिफिक मेडिसिन है कोलोफाइलम जो 30 है। इसके अलावा एक्टिया स्पाइकेटा 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे जीभ पे 3 बार लेनी है। और ये कब लेना है? जब अगर खासकर यहाँ रिस्ट में काफ़ी जो है और एंकल के ऊपर जो जोड़ होता है उसमें काफ़ी, एंकल वाला जो जॉइंट है उसमें काफ़ी पेन देखने को मिलता है, स्वेलिंग देखने को मिली है, तब आपको एक्टिया स्पाइकेटा जो है उसको 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे जीभ पे 3 बार यूज़ करना है। इसके अलावा अगर जॉइंट में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है तो एपिस मेलिफिका 30, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, जॉइंट्स बहुत ज़्यादा गर्म लगते हैं देखने में, ठीक है, सूजन काफ़ी ज़्यादा लग रही है, कोई फ्लूइड का रिटेंशन हो तो भी जो है एपिस मेलिफिका 30 की 2-2 बूंदे जीभ पे दिन में 3 बार पेशेंट को देनी है। अगर पेशेंट के जॉइंट में बहुत स्टिफनेस है, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, बहुत कड़ापन है और जब वो उठ के चलता है तो जॉइंट खोलने मुश्किल हो जाते हैं उसको, ये पहले मूवमेंट पे जॉइंट, मान लो हाथ में दर्द है तो पहले मूवमेंट में बहुत ज़्यादा पेन उसको रहेगा,
धीरे धीरे जब वो चलेगा, मूवमेंट बढ़ेगा, तो उसको रिलीफ लगना शुरू हो जाता है। तब रस्टोक्स 200 पोटेंसी की 2 बूंदें जीभ पे रात को डेली उसको देनी है, केवल एक बार रात को, रस्टोक्स 200। तो कॉम्बिनेशन हो गया मेडोरेनम 1000 की 1 ड्रॉप, कॉम्बिनेशन की 7 से 10 ड्रॉप, 6, 7, 8, 10 ड्रॉप, कोई भी जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन लगे। इन 4 मेडिसिन में से कोई एक मेडिसिन। और एक SPL का कॉम्बिनेशन आता है होम्योकैल करके। अगर जॉइंट में ज़्यादा डिफॉर्मिटी है, कैल्शियम की प्रॉब्लम लग रही है, ऐसी कुछ समस्या लग रही है, तो होम्योकैल ये जो कॉम्बिनेशन आता है, और इसमें काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। इसमें कैलकेरिया कार्ब है, कैलकेरिया फ्लोर है, कैलकेरिया फोस है और सैलिसिया है। एक तरीके से बायोकेमिक कॉम्बिनेशन है ये होम्योकैल। और ये कैल्शियम की कमी है किसी में, मिनरलाइजेशन बहुत कम हो रहा है, एज ज़्यादा है, उसको आर्थराइटिस है या ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की तरफ है, तो इसकी 2-2 गोली भी आप पेशेंट को दिन में 3 बार दे सकते हैं इसमें। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।